Namaskar, youngsters and parents. Are you ready to hear this? Give me your next 10-12 minutes. आप आगे आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं एंड यू कैन अवॉइड व्हाट हैपेंड इन पुणे मर्डर केस. तो आइए सुनते हैं. थैंक यू. पुणे मर्डर, केतन, सिया और चेतन. आज मैं इस केस की कहानी नहीं सुनाऊंगा, वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको जीवन के अनुभवों और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर सोचने के लिए प्रेरित करने का है. इस क्राइम का पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट केस, कितनी सज़ा एक्सेट्रा, ये सब मीडिया आपको सनसनीखेज खबर बना के दिखाती रहेगी. मैं एक अलग सवाल पूछता हूँ. एक पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की के सामने दो रास्ते थे, एक ना कहना और दूसरा हत्या जैसा भयानक अपराध. आखिर ऐसा क्या होता है कि इंसान इतना गलत निर्णय ले लेता है? एक ना कहना इतना मुश्किल क्यों था? और जब ना कहने से आसान लगने लगे अपराध, क्या प्यार इंसान की सोच छीन लेता है? ये केस सिर्फ हत्या की कहानी नहीं है, गलत निर्णय की कहानी भी है. बात तो सही है. आखिर ऐसा क्या होता है कि एक शिक्षित, आधुनिक और सामान्य दिखने वाला व्यक्ति ऐसा निर्णय ले लेता है जो उसकी और कई अन्य लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है? एक तो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न थ्योरी. इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, आखिर उसने शादी के लिए सिर्फ ना क्यों नहीं बोल दिया? अगर शांत मन से सोचें तो एक ना कहना शायद हत्या के आरोप का सामना करने से कहीं आसान और कम नुकसानदेह होता. एक टूटी हुई सगाई से परिवार नाराज हो सकता है, समाज बातें बना सकता है, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हत्या का आरोप किसी व्यक्ति का पूरा भविष्य छीन सकता है. लंबी जेल, अदालतों के चक्कर और जीवन भर का कलंक. यही विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है. और दूसरा है शॉर्ट टर्म थिंकिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. क्षणिक सोच बनाम दूरगामी परिणाम. मनोवैज्ञानिक वर्षों से बताते आए हैं कि जब इंसान अत्यधिक भावनात्मक दबाव में होता है तो उसका ध्यान केवल सामने खड़ी समस्या पर केंद्रित होता है. वह अपने निर्णयों के दूरगामी परिणामों को नज़रअंदाज करने लगता है. उस समय शायद उसके मन में केवल ये बातें रही हों, मैं यह शादी नहीं करना चाहती, मैं अपना प्रेम संबंध नहीं खोना चाहती, मैं अपने परिवार को निराश नहीं करना चाहती. लेकिन जिस रास्ते को समाधान समझा गया उसने उससे कहीं अधिक विनाशकारी परिणाम पैदा कर दिए. फिर तीसरा है द नो वन विल नो इल्यूजन. किसी को पता नहीं चलेगा, ये भ्रम. कई गंभीर अपराधों में एक बात समान दिखाई देती है, यह विश्वास कि सच कभी सामने नहीं आएगा. लेकिन आज का समय पहले जैसा नहीं है. आज जांच एजेंसियां घटनाओं को जोड़ती हैं. यदि पुलिस के आरोप सही हैं तो संभव है कि अपराध की योजना बनाते समय यह अनुमान ही नहीं लगाया गया कि आज के डिजिटल युग में किसी अपराध को छिपाना कितना कठिन हो चुका है. चौथा है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस कैन बिकम डेंजरस. टकराव से बचने की कोशिश कभी कभी खतरनाक बन जाती है. बहुत से लोगों के लिए अपने माता पिता को निराश करना या किसी कठिन बातचीत का सामना करना बेहद मुश्किल होता है. लेकिन आज हम एक कठिन सच बोलने से बचते हैं तो कभी कभी हम एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, फिर तीसरा बोलते हैं. धीरे धीरे इंसान ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब वापस लौटना संभव नहीं है. यह यात्रा अक्सर कुछ ऐसे चरणों से गुजरती है. मन के विरुद्ध किसी बात के लिए हाँ कह देना, दूसरी जिंदगी जीना, बार बार झूठ बोलना और अंततः उन्हीं झूठों में फंस जाना. अधिकांश लोग यहीं रुक जाते हैं
बहुत कम लोग अपराध की सीमा पार करते हैं, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया समझने योग्य है। 5वां है, लव इज़ नॉट सेम एज जजमेंट। प्यार और सही निर्णय हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं होते। लव इज़ वेरी गुड फीलिंग, बहुत सुंदर भावना है, लेकिन तीव्र भावनाएं कभी कभी हमारी सोच को सीमित भी कर देती हैं। ऐसे समय में इंसान सोच सकता है, यही मेरा आखिरी मौका है, अगर यह प्यार टूट गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सोच पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोगों को भी अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए ढकेल सकती है। सिर्फ शिक्षा या आधुनिक जीवन शैली यह गारंटी नहीं देती कि हर परिस्थिति में निर्णय भी सही ही होंगे। 6वां है सोशल प्रेशर, सामाजिक और पारिवारिक दबाव। शायद ये सबसे बड़ा रीज़न है। हमारे समाज में सगाई तोड़ना केवल 2 लोगों का निर्णय नहीं माना जाता। उससे परिवार की प्रतिष्ठा, रिश्तेदारों की राय, सामाजिक दबाव और कभी कभी आर्थिक नुकसान भी जुड़ जाते हैं। दिस इज़ बिटर ट्रुथ ऑफ ओल्ड थिंकिंग। अगर मैंने ना बोल दिया तो ये सब होगा। यह किसी भी अपराध का औचित्य नहीं बन सकता। कम आउट ऑफ दिस क्लॉसेट, ओल्ड थिंकिंग क्लॉसेट। लेकिन शायद यह समझने में मदद करता है कि कुछ लोगों को एक साधारण सा ना कहना भी वास्तविकता से कहीं अधिक कठिन क्यों लगने लगता है। That does not excuse criminal behavior, but it may help explain why someone might perceive saying no as far more difficult than it objectively is. अंत में एक सवाल, क्या सच बोलने का साहस खो देने पर इंसान गलत निर्णयों की ऐसी श्रृंखला में फंस सकता है जहां उसे अपराध भी आसान रास्ता लगने लगे? शायद यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक है। ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी लगती है, लेकिन झूठ और अपराध की कीमत हमेशा उससे कहीं ज़्यादा होती है। कभी कभी एक छोटा सा ना कई जिंदगियां बचा सकता है। नाउ व्हाट? अब क्या? व्हाट इज़ लेसन फॉर यंगस्टर्स एंड पेरेंट्स? अगर आप अपने बेटे या बेटी की अरेंज मैरिज तय कर रहे हैं तो पहले उससे मन की बात पूछ लें। हो सकता है उसे कोई और पसंद हो। उससे दोस्त की तरह बात करके उसके मन की बात जान लेने से आगे आने वाली बहुत सी प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है। और यंगस्टर्स, आपको अगर कोई पसंद है तो अरेंज मैरिज फिक्स होने के पहले अपने मन की बात पेरेंट्स के साथ दोस्त की तरह शेयर कर लो। अभी ना बोलना ज़्यादा अच्छा है। ऑलवेज रिमेंबर, नॉट गेटिंग ऑन रॉन्ग ट्रेन इज़ बेटर देन गेटिंग ऑफ द ट्रेन लेटर एट सम स्टेशन। देयर इज़ अ लेसन फॉर बोथ parents and youngsters. Remember that.